अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सेल्फी टाइम। अरे वाह, ये देखो, अरे तिलकधारी त्रिमूर्ति। देखिए, हमने कहा था ना बच्ची खुश हो जाएगी। देवर जी, हम सब एक साथ में सेल्फी लेते हैं। हाँ आओ। ऑब्वियसली, आइए। भाई क्या बात है। अरे देखो, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। गोलू भैया, ये इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? ये चेन कम से कम 1.5-2 लाख का होगा। क्या दिव्यम, तू भी ना। अरे गिफ्ट की कीमत नहीं देखते, गिफ्ट देने वाले का प्यार देखते हैं, प्यार। और ये हमारी भी तो भतीजी है, हमारा इतना भी हक नहीं इस पे। गोलू, हाँ, एकदम से चेन की बात की तो गोलू नाराज हो जाएगा। बेटा, ये कार्टून वाले कपड़े क्यों पहने हैं? सास जी, बच्चों के साथ ना बच्चा बनना पड़ता है। एक बार इस बच्ची को आप गोद में तो लेके देखिए, आपका बचपना ना जाग जाए तो फिर कहना। लीजिए सास जी, देखिए कितनी प्यारी बच्ची है। अरे आराम से। राधिका बहू, ये इसे पकड़ो। नहीं चाहिए मुझे बच्चा। राधिका बहू, छोड़ो इसे। हाँ, छोड़ो बेटा। हाँ। बाल। हाँ। राधिका बहू, गोरी छोड़ दो। दिव्यम जी क्या देख रहे, छुड़वाइए ना। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। एक सेकंड से ना। दादी है, दादी ऐसा नहीं करते। ठीक हो ताई जी? चलो, कोई तो आया आपका बाल खींचने। क्या कहा? कुछ नहीं सास जी, कुछ भी नहीं। अरे पता नहीं कौन सी जंगली खानदान से आई है ये लड़की। और गोलू, तुझे कोई काम नाम है कि नहीं? बच्ची इनकी है, तेरी नहीं है। तो तू ये कार्टून बना क्यों घूम रहा है गोलू? अब इनकी बच्ची है, इन लोगों को संभालने दे। तू चल मेरे साथ, चल। और तुम्हें अलग से बोलूं, चल। मम्मी चल तू। क्या हुआ ताई जी? कुछ नहीं, संभालो अपनी बच्ची को। दिव्यम जी, गोलू किसी सड़क की बच्ची पर ऐसे 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, और यहाँ मुझे पैसों की जरूरत है जो मुझे नहीं मिल रहा है। और अपने गहने नहीं बेच सकती क्योंकि सब मम्मी जी के दिए हुए हैं, लेकिन इस लड़की पर ऐसे पैसे लूटने नहीं दूंगी मैं। सुजाता जी, वहीं पर रुक जाइए। प्लीज ये मत कहिएगा कि आप फिर से कोई नया प्लान लेकर के आ गई हैं, क्योंकि आपके बताए हुए प्लान काम तो करते नहीं हैं, एक आध नया काम जरूर बढ़ा देते हैं। अरे कहाँ तो हम उस राधिका को अपने घर से बाहर करना चाह रहे थे, क्योंकि राधिका का बच्चा हमारे दिव्यम पर खतरा है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई। किसी और का खून हमारे सर पर आकर के बैठ गया है। प्लीज आप यहाँ से जाइए, हमें आपकी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। चाहिए आप यहाँ से। सुजाता जी, दिल छोटा मत कीजिए, आप ऐसे हार मत मानिए। हम इस बार ऐसा प्लान लाए हैं कि आपके बेटे को पूरा विश्वास हो जाएगा कि राधिका उसके बच्चे को नहीं संभाल सकती। ना
ही माँ बनने के लायक है। गौरी, CAT कैट, माऊ। देखो माऊ। ये क्या जी क्या आप मिस्टर देखो? मेहरा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको भेज दूंगा प्रेजेंटेशन शाम तक। यस। हाँ। ओके। वाह। अरे गौरी। राधिका, हाँ? सुनो ना, मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन भेजनी है शाम तक। हाँ। तुम गौरी का ध्यान रख लोगी? जी जी रविंद्र जी। ठीक है। ये देखो। ओके परफेक्ट। ग्रेट। अच्छा सुनो, कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना। ओके बाय। आकू कुकी। क्या हुआ? ठीक है, ये तो गौरी का पालना है। गौरी जाएगी इसमें। चल आज। हाँ। राधिका, तुम एक बच्चे को क्या ले आई हो, तो घर के सारे काम काज नहीं होंगे क्या? सारे काम धाम छोड़ करके दिन रात बस इस बच्चे को ही संभालती रहोगी? नहीं नहीं माँ जी, वो गौरी अभी आई है ना, तो घर में साफ सफाई नहीं होगी या घर वाले खाना नहीं खाएंगे? हमने भी बच्चे को पाला है, उसके बावजूद घर के सारे काम काज बहुत अच्छे से किए हैं। अब जाओ, जाकर के रात के खाने की तैयारी करो। जी। आजा आजा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो देखो, दादी आई थी ना। चल हम खाना बनाएंगे, गौरी और हम जाएंगे। बेटा अब आप ना आराम से बैठ के ये खाओ, हम काम करके आते हैं, ठीक है? ये ले लो। गौरी, क्या हुआ? ये लो। ठीक है, ये लो, वेरी गुड। गौरी, क्या हुआ? कोई बात नहीं है, ये देखो। हाँ, बजा लो। राधिका तो एक पल के लिए भी बच्चे से नजर ही नहीं हटा रही है, बट अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर रही है। राधिका, बाकी का खाना कल ही बना देगी, तुम जाकर के हॉल की साफ सफाई कर लो। हाँ? जी। अरे वाह, गौरी और मम्मा मिलके घर की सफाई करेंगे। तो झांसी की रानी की तरह बच्चे को लाद कर सारे काम कर रही है। सुजाता जी, थोड़ा सब्र कीजिए।
राधिका बच्चे के साथ क्यों काम कर रही है? इतने लोग घर में हैं। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, मैं क्यों देखूं? मेरा उस बच्ची से क्या लेना देना है? राधिका की जिम्मेदारी है, वही समझे। राधिका, कॉरिडोर में पता नहीं कहीं से बहुत सारी चींटियां आ गई हैं। फिनाइल का पोछा लगा देना। माँ जी, हम थोड़ी देर बाद पोछा लगा दे। अभी गौरी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। कल थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा था तो सीढ़ी तक पहुंच गई थी। तो क्या अब तुम बच्ची को पूरा दिन गोंद की तरह चिपकाए घूमती रहोगी? अरे किसी को बोल दो, कोई और बच्ची को संभाल लेगा। इसके नाम पर घर के काम से जी चुराना बंद करो। ठीक है माँ जी, हम पोछा लगा देते हैं। दिव्यम जी को फोन करते हैं। हेलो दिव्यम जी। बोलिए मैडम। वो कहिए राधिका जी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अच्छा हुआ दिव्यम जी आप आ गए। आप ना गौरी को संभालिए, कॉरिडोर में बहुत चींटियां हो गई हैं तो हम पोछा लगा कर आते हैं, ठीक है? राधिका, लेकिन अचानक से ये पोछा लगाने के लिए? दिव्यम जी जरूरी हम आते हैं, रुकिए आप देखिएगा। ओके, अब पापा आपके साथ खेलेंगे। तो क्लाइंट का कॉल है। हेलो हेलो। यार बैटरी खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट फोन कॉल था। चार्जर नीचे स्टडी एरिया में है। खिलौने भी हैं यहाँ पे। बच्चा, पापा नीचे जा रहे हैं और पापा जल्दी वापस आ जाएंगे। कोई शैतानी नहीं करना, ओके? 2 मिनट्स। फिनाइल तो गिरा दिया, अब इसे दिखाना है कि ये दूध है। अगर बच्चे ने गलती से फिनाइल वाले हाथ मुंह में डाल भी दिए तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिनाइल में ढेर सारा पानी है। सिर्फ उसकी महक ही तेज है। ये फिनाइल की बोतल कहाँ चली गई?
बार पीछे वाली कबर्ड में देखते हैं। ये रही बॉटल। ये ढक्कन कैसे खुला हुआ था? खैर, यहाँ पे बाद में पोछा लगा लेंगे, पहले बाहर कॉरिडोर में लगा लेते हैं, वरना और चींटियां बढ़ जाएंगी। राधिका तो पोछा लगाने वाली थी, तो फिर ये फिनाइल यहाँ पे कैसे गिरा हुआ है? हो सकता है कि बाद में साफ करने वाली होगी। क्लाइंट का इंपॉर्टेंट कॉल। हमें अचानक से इतनी बेचैनी क्यों हो रही? हम एक बार गौरी को देख कर आते हैं। बच्चा, सारा का सारा दूध गिरा दिया तुमने। कोई बात नहीं, पापा है ना, उठा देंगे। ओके? ये फिनाइल की स्मेल क्यों आ रही है कमरे में से? राधिका ने कमरे में भी पोछा लगाया क्या? इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है यार। और ये दूध नहीं, फिनाइल है। नहीं, रोते नहीं। कुछ नहीं बेटा। राधिका, राधिका, क्या हुआ सचिन जी? राधिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कैसे पोछा लगा रही हो तुम? पूरा फिनाइल नीचे गिरा हुआ है। कुछ क्या हुआ मुन्ना? देखिए ना माँ, राधिका पोछा लगा रही थी, सारा का सारा फिनाइल नीचे गिरा के रखा हुआ है। गौरी को लगा कि ये दूध है, उसमें खेल रही थी और वही वाला हाथ मुंह में डालने वाली थी वो अपने। हे भगवान, हे राधिका, तुम कौन सा काम कर रही थी जो ये सारा फिनाइल गिरा दिया? नहीं दादी जी, हमने कुछ नहीं किया। हम तो कमरे में पोछा लगाने भी नहीं आए थे। अच्छा, तो ये फिनाइल कहाँ से आया? तुम इसी से पोछा लगा रही थी ना?
और वो स्टोर रूम के वहां जो कैबिनेट है वहां पे भी यही फिनाइल गिरा हुआ है कि नहीं? हाँ दिव्यम जी, लेकिन हम कमरे में नहीं आए थे, आप थे ना कमरे में। वो मैं चार्जर लेने के लिए 2 मिनट नीचे चला गया था। जरूर राधिका तभी कमरे में आई होगी। वैसे भी आजकल घर के काम से ज्यादा इसका ध्यान बच्ची पर लगा रहता है। काम को बीच में छोड़ छोड़कर बार बार ये बच्ची के पास आती रहती है, सीने से लगाए घूमती रहती है बच्ची को। राधिका, उसी बीच में तुम कमरे में आई होगी और तुम्ही से ये फिनाइल गिरा होगा। नहीं महर्षि, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हे भगवान, कल तो बच्ची सीढ़ियों तक आ गई थी और आज दिव्यम बेटा समय पे नहीं आता तो बच्ची जहर खा लेती। अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो पुलिस आप सबको उठा के जेल में डाल देती, क्योंकि बच्ची गोद ली हुई है ना। बस करिए फूल जी। राधिका, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? बच्ची तुम्हारी हो या किसी दूसरे की, जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? दादी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमारी गलती नहीं है। राधिका, तुम्हारी अपनी बच्ची होती तो फर्क पड़ता ना तुमको। तुम माँ तो बन सकती नहीं, इसलिए तुम्हारे दिल में ना तो वो भावना है और ना ही तुम इस पराई बच्ची का ख्याल रख सकती हो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से या तो इस बच्ची की जान जाती या तो हम जेल। अभी 2 दिन हुए बच्चे को घर पे आए हुए और एक के बाद एक 2 हादसे होते हुए बचे। पता नहीं आगे क्या होगा। बच्ची की परवरिश करना, उसे संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राधिका बहू। यूं आंसू बहा के बच्चे नहीं पाले जाते। जरा सी चूक जिंदगी भर के आंसू दे सकती है। दादी प्लीज छोड़िए ना। ऐसे कैसे छोड़ दे मुन्ना? अरे ये कन्या है, कन्या को अगर कुछ भी हो जाएगा, कोई भी कष्ट पहुंचेगा तो पूरे परिवार पर पाप चढ़ेगा बेटा। और राधिका, अगर तुमसे बच्ची नहीं संभाली जा रही है तो इसको वापस दे आओ। क्योंकि ये हमारा घर है, अनाथ आश्रम नहीं है। हाँ, मैं सुजाता की बात से सहमत हूँ। राधिका, आगे से जरा भी ऐसी हरकत हुई ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। या तो बच्चा ढंग से संभालना सीखो या उसे वापस करके आओ। अब माँ, इन्हें एक मौका देते हैं। ये नए नए माता पिता बने हैं तो ऐसी गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन गोलू के पापा, ऐसे जानलेवा गलतियां थोड़ी ना होती है। देखिए प्लीज, आप सब हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। आज फिर एक बार हमारी बच्ची की जान खतरे में आते आते बची है। राधिका, तुम प्लीज गिल्टी मत फील करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे नीचे जाना ही नहीं चाहिए था चार्जर लेने के लिए। आई एम सॉरी। दिव्यम जी, बच्ची को परिवार का प्यार दिलाने से पहले हमें एक जिम्मेदार माँ बनना होगा। एक ही वक्त पर काम और बच्चे दोनों को संभालना सीखना होगा। लेकिन समाज की नजरों में तो बच्चे पालने की जिम्मेदारी, उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं गौरी की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा ताकि हम इसे दुनिया की सबसे बेस्ट परवरिश दे सकें। लाइए दिव्यम जी, हम इसे सुला देते। आज इसे तुम नहीं, मैं सुलाऊंगा।
दिव्यन जी, अब आप जाके अपनी बची हुई मीटिंग पूरी कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू भोलेनाथ, इतनी परेशानियों के बाद भी आपने हमें माँ बनने का सुख दिया। अरे, एक ही दिन में गौरी के इतने सारे कपड़े निकल गए हैं। जब तक ये सो रही है हम जाके फटाफट से कपड़े धो देते हैं। बाथरूम का दरवाजा खुला ही रखते हैं ताकि जब गौरी उठे तो हमें आवाज आ जाए। मेरे गोलू की ये लाखों की चेन अनाथ बच्चे को पहना रखी है। अब मैं इसे सोने की नहीं बल्कि ये पीतल की चेन पहनाऊंगी जो कि बिल्कुल सोने जैसी है। नकली बेटी के लिए नकली चेन। राधिका बहू अंदर है। राधिका बहू के आने से पहले मैं इस चेन की अदला बदली कर लेती हूँ। अब जल्दी से ये नकली चेन पहना देती हूँ। लगता है गौरी उठ गई। राधिका बहू जल्दी आओ। ये क्या रही हो? आओ ना। हाँ ताई ताई छोड़ो इसे। बेटा बेटा छोड़ दो। गौरी गौरी ताई दादी है ना, छोड़ दो छोड़ दो। कैसी बच्ची है ये राधिका बहू? हाँ, ये सो रही थी तो मुझे इसमें प्यार आया, सोचा मैं किसे दे दूं, लेकिन इतने में वो मेरे झुमके खींचने लगी। बताओ, तो मेरी बहू कली चंद, ऊपर से ये बच्ची महाचंद। बेटा आप ताई दादी के साथ ऐसी शैतानी क्यों करते हो? तुम ही इस बच्ची को संभालो। शैतान बच्ची कहेगी।
नकली चेन तो पहना नहीं पाए, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मेरे पास असली और नकली दोनों चेन है। मेरे गोलू की कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है और किसी का नहीं। उस औरत का मुंह बंद करने के लिए यही काफी है। ये औरत फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो हेलो हेलो, तुम क्यों बार बार फोन कर रही हो? पैसों का इंतजाम तो तुम कर नहीं पाई, अब तुम्हारा भांडा ना हम फोड़ के रहेंगे। तुम ये धमकी अपने पास ही रखो, समझे? पैसे कमाने का ये मौका तुम इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगी, मुझे ये पता है। तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं ये बताओ, और अगर चाहिए तो कब, कहाँ, कैसे मिलना है ये बताओ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, ठीक 1 घंटे के बाद 40 दुकान के पीछे वाली गली में मिलो, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। अब मम्मा और गौरी खेलेंगे साथ में, है ना बाबू? हाँ जी। अच्छा कब तक चलेगा ऐसा? हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे सब खुशी खुशी गौरी को अपना ले। हम पापा जी और दादी जी का मन बदलने की कोशिश करनी होगी। जी आपकी चाय। राधिका, तुमने काम ना करने के अच्छे बहाने ढूंढ रखे हैं। दिन भर इस बच्ची को सीने से चिपकाए घूमती रहती हो ताकि तुम्हें कोई काम ना दे। किचन में जाओ, साग रखा है उसे साफ करो, और हाँ उसके बाद घर के बाकी सारे काम करने हैं। लेकिन कली को काम देने के बारे में सोचना भी मत, वो शायद गोलू के साथ कहीं बाहर गई हुई है। जी माँ जी। अब आप यहाँ पे आराम से खेलो, मम्मा अभी आ रही है काम करके, ठीक है? हे भोलेनाथ, हम जैसा सोच रहे हैं प्लीज वैसा ही हो। राधिका कहाँ चली गई? ये लो। वेरी गुड गौरी बेटा, ऐसे ही अपनी मस्ती से अपने दादू और अपनी बड़ी दादी का दिल जीत लो। राधिका कहाँ है? शायद किचन में होगी। राधिका, तुम यहाँ खाना क्या बना रही हो? तुम्हें पता है बाहर क्या चल रहा है? बाहर चलो। क्या चल रहा है? एक दादू अपनी पोती के साथ खेल रहे हैं, और क्या? तुम्हें कैसे पता? कहीं तुमने ही तो ये सब
मेरी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बीवी। खुश हो गया, मैं मान गया मैं आज तो। राधिका, साग धुल गया? माँ जी आप जाइए। मन्ना के पापा, आप शायद उल्टी फाइल पढ़ रहे हैं। वो बच्ची ने मेरा ध्यान भटका दिया। राधिका, लेके जाओ अपनी बेटी को। जी पापा जी आए। चलिए। मैं इसे लेके जाता हूँ। कब से खेल रहे हैं ना मेरी बच्ची, थक गई होगी बेचारी। और मेरा बच्चा राधिका, तुम खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? काम करो जाकर। जी माँ जी। हमें पूरी उम्मीद है कि घर वाले बहुत जल्दी हमारी गौरी को अपना लेंगे। भैया यहाँ रख दो, आगे। हाँ, आराम से। थैंक यू प्रभा, तुमने मेरा सारा सामान अपने घर में रखवा लिया। बस अब थोड़ी ही देर में टेम्पो वाला आएगा और ये सारा सामान शादी वाले हॉल में लेके जाएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चलो प्रभा। नमस्ते, ध्यान से जाना। हाँ, देखो गौरी, कितनी खिली खिली धूप निकली है। आज मम्मी आपकी अच्छे से मालिश करेगी। ये देखो गौरी, ये देखो। वाव, अब हम ना वीडियो देख के मालिश करेंगे। इतने हल्के हाथों से मालिश कर रही है, तेल तो सारा बाहर ही रह जाएगा, शरीर के अंदर तो जाएगा ही नहीं। मोबाइल फोन से पता नहीं क्या ही सीख रहे हैं बच्चे। हम गलत तरीके से मालिश कर रहे हैं ताकि दादी खुद को रोक ना पाए और खुद इसके पास आ जाए। इसी बहाने दादी और गौरी में नजदीकियां आएंगी। सॉरी बेटा, आपकी मम्मा को ना अच्छे से मालिश करनी नहीं आती, ये जैसी आती है वैसी कर देंगे। राधिका, मालिश करनी नहीं आती तो घर में इतने बड़े लोग हैं, किसी से पूछ तो सकती हो ना। पर दादी, हम किससे पूछे? घर में सब तो हमसे नाराज हैं। नाराजगी मेरी तुम्हारे और दिव्यम के फैसले से है, इस बच्ची से नहीं। तो क्या आप हमें मालिश करना सिखाएंगी? हटो, आज सिखा देते हैं, फिर तुम ही करोगी। जी दादी। पहले अच्छे से तेल लगाओ, फिर कड़क हाथों से मालिश करो। तेल मालिश से खुजली भी नहीं होती और रगों में खून भी अच्छे से दौड़ने लगेगा। आटे बाटे दही चटा के मामा लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गए गंजा। बस यही तो चाहिए था दादी। दादी, आपने तो सिखाने की जगह पूरी मालिश ही कर दी। सीख लिया ना तुमने, कल से ऐसे ही मालिश करना। जी दादी, लेकिन
फिर भी अगर हमसे कोई गलती हो गई तो आप हमें वापस से सिखा देंगी ना? अब ये सो जाएगी तो इसे धूप में लिटा देना। सुबह सुबह की धूप बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। जी दादी। वैसे दादी, आपको गौरी नाम पसंद तो आया ना? उस दिन आपके मुंह से ही गौरी शंकर जी की बात करते हुए ये नाम निकला था, इसलिए हमने ये नाम रख दिया। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. राधिका, राधिका, बहुत दर्द हो रहा है। राधिका, मेरे पैर की नस चढ़ गई है। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। गौरी तो सो रही है, इसे अकेला छोड़कर कैसे जाए? राधिका, क्या हमारी जान निकल जाएगी तभी आओगे? कहाँ हो तुम? एक काम करते हैं, माची बुला के हम जल्दी से जाकर देख कर आते। वैसे भी गौरी अभी सो रही है, इसे धूप भी दिखानी है। अंदर जाके किसी को बोल देंगे कि गौरी पे आके नजर रखे। राधिका, राधिका, जल्दी आओ। कहाँ छुपा है इसे, जिससे दिव्यम और राधिका के परवरिश पर फिर से सवाल हो। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।